ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने में हरियाणा कांग्रेस को अब हिमाचल का भी साथ मिल गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की हार पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने ईवीएम को जिम्मेदार बताया और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर दी है। एक तरफ चुनाव डर चुनाव, एनडीए की जीत, दूसरी ओर ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों की रीत मानो साथ साथ चल रही है। उधर महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार बनाने के लिए मंथन कर रही है। उधर कांग्रेस अब भी ईवीएम का रोना रो रही है। मुंबई से लेकर हरियाणा, हिमाचल तक एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रही है। इन दिग्गजों में अब हिमाचल के सीएम सुखविंदर ठाकुर का नाम भी जुड़ गया है। शिमला में जिला पंचायत केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम सुखविंदर ठाकुर से जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ डाला। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की अपील की। जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। वहीं दिल्ली के हिमाचल भवन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सुखविंदर ठाकुर नियमों की दुहाई देते हुए दिखे। नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जो जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। गौरतलब है कि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की ओर से सरकार पर प्रोजेक्ट के 64 करोड़ रुपए न जमा कराने का आरोप लगाया गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पैसों की भरपाई के लिए हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश सुना दिए। लिहाजा अब हिमाचल भवन पर कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक ओर सुखविंदर सरकार इस पूरे मामले पर जांच का हवाला दे रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर प्रदेश की संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगा रही है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट। ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने में हरियाणा कांग्रेस को अब हिमाचल का भी साथ मिल गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की हार पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने ईवीएम को जिम्मेदार बताया और बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग कर दी है। एक तरफ चुनाव डर चुनाव, एनडीए की जीत, दूसरी ओर ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों की रीत मानो साथ साथ चल रही है। उधर महाराष्ट्र में मिली बम्पर जीत के बाद एनडीए सरकार बनाने के लिए मंथन कर रही है। उधर कांग्रेस अब भी ईवीएम का रोना रो रही है। मुंबई से लेकर हरियाणा, हिमाचल तक एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े दिग्गज हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रही है। इन दिग्गजों में अब हिमाचल के सीएम सुखविंदर ठाकुर का नाम भी जुड़ गया है। शिमला में जिला पंचायत केंद्र का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम सुखविंदर ठाकुर से जब महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ डाला। साथ ही बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की अपील की। जब किसी पर शक होता है, जब जो ईवीएम बनाने वाले उन्होंने बंद कर दी, तो एक बार जनता की मांग को रखते हुए बैलेट पेपर पर हो जाए, कोई फ़र्क नहीं। शक शुबा दूर करना ना। अब टेक्नोलॉजी तो कोई भी है, किसी भी टेक्नोलॉजी को हैक किया जा सकता है। वो तो जो टेक्नोलॉजी के ज्ञाता है एलन मस्क, उसने भी बोला है। तो अगर शक दूर करना हो तो एक बार हिंदुस्तान में बैलेट पेपर पर भी चुनाव हो जाए तो शक भी दूर हो जाए। वहीं दिल्ली के हिमाचल भवन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर सुखविंदर ठाकुर नियमों की दुहाई देते हुए दिखे। नहीं, ऐसा होता है कि जब सरकार 64 करोड़ रुपया जब उसका आर्बिट्रेशन और सिंगल बेंच ने फैसला किया है, उसके पास एक नियम है जिसमें जो जिसने पैसे लेने होते हैं वो बोलता है कि आप किस प्रॉपर्टी का वो करेंगे। उस नियम के तहत उसमें
आगे बात करते हैं और उसकी अपील तब सुनी जाती है जब उसके पैसे जमा होते हैं। तो उसमें पैसे जमा करने में थोड़ी सी देरी हुई, मैंने उसकी भी जानकारी प्राप्त की है। गौरतलब है कि सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की ओर से सरकार पर प्रोजेक्ट के 64 करोड़ रुपए न जमा कराने का आरोप लगाया गया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने पैसों की भरपाई के लिए हिमाचल भवन को कुर्क करने के आदेश सुना दिए। लिहाजा अब हिमाचल भवन पर कोर्ट के आदेश के बाद जहां एक ओर सुखविंदर सरकार इस पूरे मामले पर जांच का हवाला दे रही है, तो वहीं बीजेपी सरकार पर प्रदेश की संपत्तियों को बेचने का आरोप भी लगा रही है। शिमला से सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल की रिपोर्ट।